हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे पीछे तक। अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन भी ऑन कर दिया है, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक पेज इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आपका लिखिए टेंस जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट, पहले सारे लेक्चर्स देख लेना बेटा, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो परफेक्ट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी कि हम किस तरीके से परफेक्ट किसी चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। फ़िलहाल हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट बेटा मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट हम बोलते हैं कि जब कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको कैसी प्रोसेस बोलते हैं कि ये परफेक्ट प्रोसेस है, कि कोई काम अगर पूरा हो गया है तो हम बोल देते हैं परफेक्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही कहता है कि ये दिखाता है एक कंप्लीटेड एक्शन को। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट एक्शन। जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, जो एक्शन कंप्लीट हो गया है उसको हम किससे शो करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ उससे पहले जिसको बेसिक ना पता हो, मैं सारे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सबके स्ट्रक्चर्स नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैंने तीनों ही सेंटेंसेस आपको बहुत डिटेल में बताए हैं जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको करवाना शुरू किया था। ठीक है, तो मैं सिर्फ अब आने वाली क्लासेस में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगी। बाकी सारे रूल्स जो हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स करा रही थी तब कराया था, वही रूल्स सारे यहाँ पे भी लगेंगे। तो मैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस में हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और हमें पता है हैज़ जो है हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, ओके, और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। और आपके जो आई सब्जेक्ट है वो अगर स्पीकर का काम कर रहा है तो स्पीकर, तो हम उसके साथ भी क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़, हैव आगे आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि ये एक कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई हैव रिटन 3 letters। I have written 3 letters। सबसे पहली बात बेटा, चुका है, चुकी है मत देखना कि भाई चुका है, चुकी है आ रहा है पीछे तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल देंगे। आपको इसको हिंदी से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं 3 लेटर लिख चुकी हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने 3 लेटर लिख लिए हैं। अब जब मैंने ये बोला कि मैंने 3 लेटर लिख लिए हैं तो इसमें तो कहीं भी चुका है, चुकी है नहीं आया है ना। तो नहीं आया तो इसलिए हम हिंदी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं इसकी हिंदी क्या बोल सकती हूँ, ये भी तो बोल सकती हूँ कि भाई मैंने 3 लेटर लिख लिए हैं, है ना। फिर जो हमारा जो चुकी है वो फेल हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे हिंदी से रिलेट नहीं करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि आई हैव रिटन 3 लेटर्स, इसका मतलब क्या है कि 3 लेटर मैंने लिख लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है ये एक्शन। समझ में आ रहा है सभी को। तो ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि शी हैज़, ठीक है, रेड की तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। तो शी हैज़ रेड 5 लेसन्स। शी हैज़ रेड 5 लेसन्स, इसका मतलब क्या है कि उसने 5 लेसन्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो एक कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ग्रेट। अब देखिए, अगर ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है तो जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, आप कोई भी काम कर रहे थे, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट सेकंड में ही, देखो मैं सेकंड की बात कर रही हूँ,
नेक्स्ट सेकंड में जैसे ही आपने काम ख़त्म किया, नेक्स्ट सेकंड हुआ, तो जिस सेकंड पे आपका काम ख़त्म हुआ पास्ट बन गया, जिस सेकंड पे भी आपका काम ख़त्म हो गया वो पास्ट बन गया। जैसे ही नेक्स्ट सेकंड हुई 1 2 ऐसे बोलते हैं, इतनी देर में ही सेकंड हो जाती है ना, तो जैसे ही आपने काम को ख़त्म किया, नेक्स्ट सेकंड हुई, तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, और वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट आप किसको बोलेंगे, कंप्लीटेड एक्शन तो है। अब कंप्लीटेड एक्शन है तो ये एक्शन किस में कंप्लीट हुआ होगा, पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा। किस में कंप्लीट हुआ होगा, पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन हम बोल किस में रहे हैं, प्रेजेंट में। लेकिन हम बोल किस में रहे हैं, प्रेजेंट में। ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैंने बोला कि मैंने 3 लेटर लिख लिए हैं। अब काम तो पास्ट में हो चुका है ना, काम तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं बोल कब रही हूँ, प्रेजेंट में, कि भाई मैंने 3 लेटर लिख लिए हैं, उसने 5 लेसन्स पढ़ लिए हैं। समझ में आ रही है चीज़ें। तो बोल तो हम प्रेजेंट में रहे हैं, लेकिन काम कंप्लीट हो चुका पास्ट में। ओके, तो इसी चीज़ को ध्यान से देखना। जब हम पास्ट टाइम को किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। जब हम पास्ट टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम, मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लेना अपने नोट्स में, जब हम पास्ट टाइम को किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं रटनी है हमें, सिर्फ हमें चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम पास्ट टाइम को किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर मैं बोलूँ कि उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखते हैं। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बात करते हैं। क्लियर सभी को यहाँ से, ठीक है। अब देखो, पास्ट टाइम में क्या कंप्लीट हुआ है, एक्शन कंप्लीट हुआ है, और पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है एक्शन, उसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट से। तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि देखो मैंने यहीं से एरो लगाया है, कंप्लीटेड एक्शन को ही हम पास्ट टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट टाइम बोल सकते हो, पास्ट एक्शन बोल सकते हो। तो पास्ट टाइम में हुआ कोई एक्शन को हम अगर प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। क्लियर सभी को, रब कर दूं, वेरी नाइस। चलिए अब बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल लिखती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये चीज़ मैं क्या कहना चाह रही थी। चलिए देखिए कि अगर मैं बोलूँ आई कैन मूव फ्रीली in India, I can move freely in India because we have got freedom. I can move freely in India बिकॉज वी हैव गोट फ्रीडम। अब देखिए बेटा, जो हमने ये लिखा है वी हैव गोट फ्रीडम, अब फ्रीडम तो हमें पास्ट में मिली थी, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई मैं इंडिया में फ्रीली घूम सकती हूँ। क्यों, क्योंकि हमें फ्रीडम मिल चुकी है, फ्रीडम मिली हुई है हमें, इसलिए हम इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं। तो आपने प्रेजेंट को किससे रिलेट किया, सॉरी पास्ट को आपने किससे रिलेट किया, प्रेजेंट से रिलेट किया। अब चीज़ तो हुई है पास्ट में, लेकिन आपने उसको किससे रिलेट कर दिया, प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। इसलिए देखिए हमने क्या लिखा है सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जिस भी आप पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। क्लियर हुआ सभी को, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूँ कि if you have finished your work
you may go now. If you have finished your work, you may go now. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है तो आप जा सकते हैं। अगर आपने अपना काम ख़त्म कर लिया, काम उसने ख़त्म किया होगा तो पास्ट बन चुका है। तो पास्ट एक्शन को आप किससे रिलेट कर रहे हैं? प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं कि अब आप जा सकते हैं अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो जब आपने पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट किया तो आपने उस पास्ट एक्शन को किस में लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। क्लियर है सभी को? समझ में आया? वेरी नाइस। चलिए नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करेंगे। क्लियर है? रब कर दूं? चलिए अब बात करते हैं हम लोग। वो पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम आपने चेंज की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, वो मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो उस पिछले लेक्चर में मैं चेंज इन एक्शन लिख रही थी तो वो ई लगाना मैं भूल गई थी, उसको करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, वो बिल्कुल दिमाग से स्किप ही हो गया, ध्यान ही नहीं दिया इस वर्ड के ऊपर। ठीक है, ओके। तो चेंज की स्पेलिंग आप सबको वैसे भी आती ही है, तो उसमें ई और ऐड कर लेना अगर किसी ने ना लिखा हो तो। ठीक है भी, ओके। चलिए बात आगे करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की। अब कुछ जो वर्ड्स हैं हमें वो शो करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं पास्ट टाइम को या पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हम पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि सिंस, ठीक है, येट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, नेवर, एवर, सिंस, येट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, नेवर, एवर। नेवर एवर जो वर्ड्स हैं वो हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी पढ़े थे। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी पढ़े थे, तो वो आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नेवर और एवर वर्ड्स हैं आपके, वो आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी देखने को मिल सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि किस टाइम पे वो सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस यूज़ करेंगे। अगर रूटीन शो कर रहा है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाएंगे, और अगर पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहना, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? ओके, तो ऐसे ही अगर मैं एक और वर्ड आपको बोलूँ, दैट इज सो फार। सो फार, सिंस का मीनिंग लिख लेना यहाँ पे कि तब से अब तक। मीनिंग लिख लेना, सिंस का मीनिंग क्या है? तब से अब तक, तब से अब तक। बाकी येट का मतलब भी वही है, अब तक, टिल नाउ, अप टिल नाउ। नेवर का मतलब आप सबको पता है, कभी नहीं। एवर का मतलब कभी भी। नेवर का मतलब कभी नहीं और एवर का मतलब कभी भी, और सो फार भी अब तक। सो फार भी अब तक। बाकी सबका मीनिंग सेम है, अब तक, लेकिन एवर का मीनिंग है कभी नहीं, कभी भी। नेवर का मतलब है कभी नहीं, और सिंस का मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? तब से अब तक। अब देखिए, सिंस जो वर्ड है आपका वो एज अ कंजंक्शन भी यूज़ हो सकता है सेंटेंस में। ठीक है, और टाइम बताने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर कि वो किस चीज़ का सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क yet. I did not complete my work yet. मैंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। एक चीज़ ध्यान देना, जो yet वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? अभी तक। इसका मीनिंग क्या है? अभी तक। लेकिन मीनिंग ये सेंस नेगेटिव देता है, ध्यान रखना भाई। ये सिर्फ सेंस नेगेटिव देता है, मीनिंग वर्ड नेगेटिव नहीं है। हमने हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली ये सब पढ़ा था, तो हम उन वर्ड्स को ही नेगेटिव बोल रहे थे। जब हमने वो वर्ड्स पढ़े थे तो हम क्या बोल रहे थे कि सेंटेंस में हमें नो, नोट, नेवर नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जो येट वर्ड है
वो सिर्फ सेंस नेगेटिव देता है, ये खुद में मीनिंग, खुद में इसका वर्ड का जो वर्ड है वो नेगेटिव नहीं है। तो अगर सेंस नेगेटिव देता है तो हमें सेंटेंस कैसा बनाना पड़ेगा, नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। अगर हमें ये सेंस नेगेटिव देता है तो सेंटेंस कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव ही बनना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सेंटेंस में येट यूज़ कर रहे हैं, एडवर्ब्स हैं बेटा, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं यहाँ पे ये एडवर्ब्स है सारे के सारे। तो येट आप देखेंगे दो का, ऑल दो का पेयर भी होता है येट, है ना, वो बात हो जाती है कंजंक्शन की, तो उस टाइम पे ये काम करेगा कंजंक्शन का, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये अगर हम देखें तो ये मीनिंग दे रहा है अभी तक, लेकिन जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा फिर भी, है ना, इसका मीनिंग हो जाएगा फिर भी। तो अभी हम एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं, और एडवर्ब भी मैंने आपको इतना तो डिटेल में बताया है कि आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम इनको एडवर्ब क्यों कह रहे हैं, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले सारे लेक्चर्स पुराने देख लेना, तो आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो सेंटेंस है वो कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस तो ज़रूर बनना चाहिए अगर आपके पास येट आ रहा है और वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। अब हमने बोला, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है, अब ठीक है, अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव नोट, नोट तो एज इट इज़ आएगा, और कंप्लीट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। इसी की अगर हमें पॉजिटिव सेंस में बोलना है मुझे कि मैं अभी तक इतना काम कर चुकी हूँ, है ना, इतना काम मैंने कर लिया है, तो सो फार है हमारे पास, टिल नाउ है, अप टिल नाउ है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव में अगर हमें चीज़ बोलनी है कि मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए हम येट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आपको नेगेटिव में बोलना है कि मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, तब आप येट यूज़ करेंगे। सिर्फ सेंस नेगेटिव है, सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब ये नहीं, नेगेटिव सेंस का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में नो नोट नेवर नहीं आएगा, नो नोट नेवर में से चीज़ें आ सकती हैं, ये सिर्फ सेंस नेगेटिव देता है। क्लियर है सभी को, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैं एक और सेंटेंस आपको लिखूं, नोबडी केम येट, येट पे ही क्वेश्चन दे रही हूँ आपको मैं, नोबडी केम येट। अब ध्यान से देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तो भाई नो नोट नेवर, नो नोट तो लगा नहीं, नेवर भी नहीं लगा, लेकिन ये मीनिंग तो कैसा देगा, नेगेटिव देगा। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट आ गया नोबडी, वो अपने आप में ही कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक कोई भी नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो सेंटेंस तो नेगेटिव बन गया ना, नेगेटिव वर्ड लगते ही ये वर्ड कैसा है, नेगेटिव है। तो अब आपको दोबारा से नो नोट नेवर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हम कह रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं आया है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ कम। जो केम है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, नोबडी हैज़ कम येट, अभी तक कोई भी नहीं आया है। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ रही हैं चीज़ें, वेरी नाइस। साथ साथ नोट जरूर कर लेना, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, एक सेंटेंस और लिखिए, नोबडी हैज़ कम सिंस, नोबडी हैज़ कम सिंस। तो देखो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, टाइम बता रहा है हमें, एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब का अगर काम कर रहा है ये, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट ही हमने लगाया है, और सेंटेंस नेगेटिव बना है नोबडी से, तो इसलिए इसका कुछ ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव ही बनाना है, ठीक है। तो आपका जो मीनिंग निकल के आएगा वो मैंने आपको मीनिंग बताया था, तब से अब तक, तो दैट मीन्स कि तब से कोई टाइम पीरियड होगा, तब से अब तक कोई भी नहीं आया है, तब से अब तक कोई भी नहीं आया है। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई हैव never met रोहित, I have never met रोहित, तो मैं रोहित से कभी भी नहीं मिली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की सेंस आ रही है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैं बोलूँ तो एक टाइप से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम,
एक्सपीरियंस की बात करने का मतलब क्या है जी, अब एक्सपीरियंस कहते हैं ना कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि ज़ीरो एक्सपीरियंस है। ज़ीरो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, फ्रेशर है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस की फील आएगी, है ना, एक्सपीरियंस की फील आएगी। ओके, कैसे कि ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कि मैंने ट्रेन से कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। दैट मीन्स कि आपके पास ट्रेन से ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस कितना है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, कि आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं ट्रेन से ट्रैवल करने का। ठीक है, तो मैंने ट्रेन से कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, तो आपको कैसे सेंस आ रही है, एक्सपीरियंस की। तो ध्यान रखें, जब भी आपको एक्सपीरियंस की सेंस आती है, आपके पास एक्सपीरियंस की सेंस आती है सेंटेंस के अंदर, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके। और एग्जांपल्स लिख रही हूँ मैं, आपको क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। चलिए एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूँ कि डू यू एवर थिंक ऑफ गोइंग अब्रोड। अब्रोड का मतलब क्या होता है, विदेश। ठीक है, तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपने कभी भी, एवर का मतलब यही बताया था, कभी भी, क्या आपने कभी भी विदेश जाने का सोचा है? ठीक है, विदेश जाने के बारे में सोचा है या अब्रोड जाने के बारे में सोचा है? तो अब ध्यान दे दीजिए, अगर आप इसका रिप्लाई करेंगे, मुझे रिप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ मैंने 1 बार सोचा है, मैंने 2 बार सोचा है, 4 बार सोचा है, मैंने बहुत बार सोचा है ना। दैट मीन्स कि आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने इतनी बार तो सोचा है। और आप या तो क्या बोलेंगे, नेवर, कभी नहीं सोचा, है ना। तो या तो आप ज़ीरो एक्सपीरियंस शो करेंगे, या आप बोल देंगे वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है, मैनी टाइम्स, कोई भी आंसर कर सकते हैं आप। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ से बात हो रही है एक्सपीरियंस शो होने की, तो एक्सपीरियंस शो होने की बात हो रही है। और वैसे भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव यू एवर। अब हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, थॉट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मेन वर्ब भी चेक करनी है कि मेन वर्ब उसके साथ क्या यूज़ होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रोड, हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रोड। क्लियर हुआ सभी को? वेरी नाइस, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, अगर मैं इसी का क्वेश्चन बना दूं कि अगर मैं बोलूं कि हैव यू एवर मेट रोहित, हैव यू एवर मेट रोहित, क्या आप कभी भी रोहित से मिले हैं? तो आपने आंसर क्या कर दिया, आई हैव नेवर मेट रोहित। तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि मैं, हाँ, या तो हम क्या बोल देते हैं, हाँ मैं उससे 1 बार मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ, 3 बार मिला हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ मैं उससे कई बार मिला हूँ। तो जब भी बात आपके सामने किसकी हो रही हो, एक्सपीरियंस शो होने की हो रही हो, तो हम क्या टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। अब देखो दिमाग में एक चीज़ और आती है कि भाई जब पास्ट में एक्शन हो गया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस क्यों नहीं यूज़ किया? जब पास्ट में एक्शन हो गया तो हमने पास्ट टेंस क्यों नहीं यूज़ किया? ये क्वेश्चन मार्क है अभी। जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट कराऊंगी या पास्ट टेंस कराऊंगी तब इसका जिक्र हम वहाँ पे दोबारा करेंगे कि हमने क्यों, ये भी तो पास्ट एक्शन ही बन गया था लेकिन फिर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, क्यों लगाया, ये जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे दोबारा से। वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आपके पास दोबारा आएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अभी तक 3 कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं इस लेक्चर में शुरू नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना आप पढ़ लीजिए,
ओके। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के नाम से ही है, लेकिन उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है नीचे, ठीक है। और बाकी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।